नमस्ते सभी को। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में चलिए आज हम जैसे कि हमारे डॉक्टर मंदाकिनी जी ने सजेस्ट किया था मूत्राशमरी को लेकर, चलिए बात करते हैं हम मूत्राशमरी। और स्पेसिफिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा गर्भिणी अवस्था में मूत्राशमरी को लेकर। मूत्राशमरी ये एक बहुत ही असामान्य अवस्था है, यानी जैसे कि गर्भावस्था के दौरान एक कहीं पर भी जाइए आप, या जैसे रिक्वायरमेंट होती है माँ और बच्चे दोनों को जो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की पोषण की आवश्यकता होती है, उसके चलते विटामिन डी, कैल्शियम और अलग अलग मिनरल्स, फॉलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स सभी जो होता है ओरल सोर्स के रूप में टैबलेट चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण होता है कि गर्भावस्था में इस प्रकार से ये रीनल स्टोन्स बढ़ने लगते हैं। ज्यादा मात्रा में विटामिन डी अगर शरीर में आता है तो उसी के साथ ये फिर कैल्शियम भी लेते हैं, तो बिल्कुल जो कि यूरिनरी कैल्शियम बढ़ा देता है और फिर रिनल स्टोन की यानी मूत्राशमरी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। कभी कभी जैसे पानी कम पीने के कारण है, अपचन है, या यूटीआई की प्रॉब्लम्स हो गए, या फिर जैसे अगर किसी महिला को डायबिटीज है तो उसके साथ भी किडनी स्टोन डेवलप होना ये आम बात होती है। अगर हम इसको आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से अगर पढ़ना चाहे कि ये क्या है, तो निश्चित रूप से ये एक ऐसी कंडीशन है मूत्राशमरी जो वात और कफ के साथ यानी वात कफ के प्रकोप के साथ मूत्राशमरी बनती है। तो कहीं ना कहीं ये भी जैसे कि वात के प्रकोप हेतु हो गई, कफ के प्रकोप हेतु हो गई। सो अश्मरी का मतलब है स्टोन, पत्थर बनना। सो हार्ड स्टोन के जैसे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से स्टोन बन रहा है, तो बिल्कुल जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ ना कुछ उसके बनने के लिए यानी दगड़ या पत्थर बनने के लिए जो भी कैल्शियम और फास्फोरस, फॉस्फेट जैसे कंटेंट्स अगर आपके शरीर में बढ़े हैं, जैसे उसी के कारण ये जाकर आगे वात के कारण और कफ के कारण जाकर ये बनेगा, जिसके साथ पेशेंट को कभी कभी अचानक से उदरशूल है या मूत्र पेशाब में बार बार जाना पड़ता है। ये जो पेन होता है ना उदरशूल, ये नॉन ऑब्स्टेटिक टाइप का होता है, यानी टिपिकली डाइजेस्टिव टाइप का पेन होता है। अभी इसको भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो थोड़े से फिर लाइक मूत्र के समय पे भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मूत्र त्याग करते समय भी पेशेंट को थोड़ा सा पेन हो सकता है। आप इसमें पेशेंट्स के सारे बाकी के इन्वेस्टिगेशंस भी करवा लीजिएगा, वो भी जरूरी है। और जैसे मैंने बताया इसमें पानी की मात्रा कुछ जरूर बढ़ाइएगा। एटलीस्ट 3 से 4 लीटर की पानी की मात्रा होनी ही चाहिए, भले वो बारिश के दिन हो, भले वो ठंडी के दिन हो। परसों के सत्र में मैंने बताया था कि कई बार क्या होता है ना कि ठंडी के दिनों में पानी की हमें ऐसे लगता है कि पानी की आवश्यकता नहीं है शरीर को, तो इसीलिए फिर पानी पीना कम करती है महिलाएं। और फिर ये भी एक कारण होता है, हाइड्रेशन ठीक से मेंटेन नहीं होता है, तो बिल्कुल इसको मेंटेन रखने के लिए हमें ये सारा विचार करना ही है। इसी के साथ एक इसमें मैं नेचुरल रेमेडी भी बताऊंगी। छाछ। छाछ बहुत ही सिंपल तरीका है। शुगर केन जूस भी है जो गर्भिणी अवस्था में भी चलता है, नारियल का पानी। तो एक ये जो पानक कल्पना के जो भी कंटेंट ये है, मैं हमेशा बताती हूँ पानक कल्पना, उसी प्रकार की कोई भी पानक कल्पना, जीरा पानक हो गया, या आप इसमें खजूर का मंथ, ऐसे लिक्विड्स जो कि गर्भावस्था की मिनरल की रिक्वायरमेंट, विटामिन की रिक्वायरमेंट को भी भर सके। क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि इसमें अधिकतर मात्रा में कारण यही होता है कि आप कैल्शियम ले रहे हैं, ऊपर से विटामिन डी ले रहे हैं, खान पान से भी कैल्शियम विटामिन डी जा रहा है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से शरीर में ये बढ़ने के साथ ही स्टोन डेवलप होते हैं। तो हमें क्या करना है कि शरीर को नेचुरल रिसोर्स के तौर पर और पानी की मात्रा को बढ़ा देना है। इसी के साथ गर्भिणी परिचर्या में जो मासानुमासिक काढ़े होते हैं ना, उसको भी फॉलो करना है। तो लाइक ये एक रूटीनली गर्भिणी परिचर्या का फॉलो करना भी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक्चुअली जो अश्मरी बनी है, पथरी बनी है, तो पथरी को निकालने के लिए थोड़े उष्ण तीक्ष्ण गुणों के द्रव्यों का उपयोग किया जाता है नॉर्मली। बट जैसे कि ये गर्भावस्था है, तो हम ज्यादा तीक्ष्ण उष्ण उपचार नहीं कर सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी योजना ऐसी होगी जिसमें हम सौम्य प्रकार की औषधि दें और जो अश्मरी बनी है उसको भी वो फोड़े। ठीक है।
तो चंद्रप्रभावटी आप इसमें 2 टाइम 1 बीड़ी दे सकती है। एक मादीफल रसायन करके आता है, तो ये भी आपको 2 चम्मच सवेरे शाम की मात्रा में देना है। और इसी के साथ मासिक जो घन आता है, जो मेडिसिन आते हैं, उसका भी उपयोग पेशेंट को कंटिन्यूली करते रहवाना है। यानी और जो भी आपको लगे कि कफ के प्रकोप, यानी दिन में सोना, कई बार प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में थोड़ा आलस होता है, खान पान शुरुआत के दिन अगर होते हैं तो फिर भूख भी ठीक से नहीं लगती है और एक स्ट्रेस भी रहता है, इसके चलते और घर वाले या बाकी भी लोग एडवाइस देते कि थोड़ा आराम करो, तो दिन में सोना ये एक होती हेतु बन जाता है जिसके साथ कफ का प्रकोप होता है। और अजीर्ण अभोजन अध्यशन भी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी है तो ज्यादा केयर होती है, तो खाने में भी कुछ नियमों का फॉलो नहीं होता है, पालन नहीं किया जाता है ठीक से। तो मूत्राशमरी ये कफ डोमिनेंट व्याधि है जिसके साथ वात भी बड़ा होता है। वात और कफ जाकर मूत्र व स्त्रोतस में ये अश्मरी या पथरी बना देते हैं। तो बिल्कुल इसीलिए मैंने बताया कि हमें यहाँ एक्चुअली में उष्ण तीक्ष्ण गुण उपयोग में पड़ते हैं, बट जैसे कि गर्भावस्था है तो हमें यहाँ पे सोच के हमारी औषधियों की जो योजना होगी वो करनी होगी। पेशेंट को देखिए, बाकी आप सिम्टम क्या होती है, मूत्र का कंसिस्टेंसी कैसी है, अदमान अटो, बस्ती प्रदेश में वेदना है क्या, नाभि में वेदना है क्या, पेट में दर्द है क्या, ये सब कुछ हमें देखना है। और जैसे मैंने बताया ये संघ टाइप की दृष्टि है, और पेशेंट को छाछ या द्रव पदार्थ के सेवन से काफी अच्छे से उपशम मिल सकता है और रिजल्ट्स भी मिलते हैं। यानी हमें थोड़ा परहेज के रूप से भी देखना होगा कि भाई हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल औषधि ऐसे होने चाहिए जो कि अश्मरी का भेदन करे, थोड़ी मूत्रल भी हो और मूत्र त्याग करते समय पेन ना हो, तो इसमें पुनर्नवा गोक्षुर दोनों का चूर्ण या वरुणादि कषाय दे सकते हैं। यहाँ पे हमें मूत्र अनुलोम यानी मूत्र त्याग में जो भी बाधा आ रही है उसको कम करने वाले द्रव्य देने हैं। और कभी कभी पेशेंट को अगर बर्निंग मिक्चुरेशन है तो दाह भी कम करे, ऐसे पित्त शामक जैसे आप इसमें मुक्ता प्रवाल पिष्टी यूज कर सकते हो, जो बिल्कुल पित्त का शमन करेगी, मूत्र पुनर्नवा गोक्षुर मूत्रल कार्य करेंगे। अश्मरी पतन अश्मरी भेदन का विचार करना है। एक द्रव्य मैं जरूर बताऊंगी, द्रव्य नहीं, वो खान पान की ही एक वस्तु है, एक घटक है, कुल्थी। एक्चुअली कुल्थी थोड़ी गर्म है, कुल्थी का गुण उष्ण होता है, बट आप प्रेगनेंसी में इसको दे सकते हैं, जो कि रक्त की मात्रा को भी बढ़ा देगी। और कुल्थी में ऐसे गुण होते हैं ना, कुल्थी का आप पाउडर के रूप में यूज करिएगा, कुल्थी का चूर्ण आप कर सकते हो 2 से 3 ग्राम की मात्रा में, दिन में 2 बार आप कुल्थी का पानी बनाकर दीजिएगा इसको। जैसे मैंने बताया 3 ग्राम आपने कुल्थी ले ली, ठीक है, और फिर 100 ml पानी में इसको भिगो कर रखिएगा रात भर के लिए, और सवेरे इसको स्ट्रेन करके आप दे सकती है। इसी प्रकार से कुल्थी की दाल को पकाकर तो आप खाने में भी इसको समाविष्ट कर सकती है। एज अ मेडिसिन भी होगा, पौष्टिकता के रूप से भी, पोषण के रूप से भी कुल्थी कंज्यूम करना काफी फायदेमंद बताया गया है। और कुल्थी ये वात कफ के लिए, और जहाँ ये कफ की संप्राप्ति है अगर आम बना है तो आगे भी कफ प्रधान व्याधि ना हो, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और इंसुलिन के फंक्शन को भी वो नॉर्मल करने में मदद करता है। तो ये सारे कुल्थी के फंक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुल्थी का भी विचार करेंगे, या कुल्थी किस प्रकार से हमें बेहतर विकल्प हो सकती है ये भी विचार करना होगा हमें। इसी के साथ साथ मूत्राशपरी में पाषाण भेद है या वरुण टैबलेट है, ऐसे भी कुछ इसका उपयोग करते हैं, बट कुल्थी मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। पाषाण भेद काफी सुंदर काम करती है, बट गर्भावस्था में हम इसका कम ही उपयोग करेंगे। गोक्षुरादि गुगुल चलती है, जैसे मैंने गोक्षुर और ये भी बताया था, आप गोक्षुर पुनर्नवा मिलाकर दे सकते हैं। और वरुण भी है, वरुण मूलांतर कषाय करके एक आता है, काफी इफेक्टिव है वरुण, जो इस प्रकार से इस कंडीशन के लिए काफी सुंदर माना गया है। तो वरुण तो कहीं पर भी आप किसी भी प्रकार से यूज करिएगा वरुण का, कोई ये नहीं आएगा। वरुण की कैप्सूल टैबलेट काढ़ा बनाकर सिंगल हब के रूप में, चूर्ण के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं वरुण का, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो कुल मिलाकर जैसे मैंने बताया कि आहार में बदलाव, स्पिनच वगैरह, टोमेटो, मूली, और जैसे उड़द की दाल होती है ना, ब्लैक ग्राम है, ये भी कम कर दे खाने से, पोटैटो बटाटा भी कम कर दे। और बाकी
थोड़े जो कुल्थी जैसे दालें है, ग्रीन ग्राम है, मूंग की दाल है, बाजरा है, और जिंजर वगैरह का खान पान में थोड़ा उपयोग बढ़ा दीजिएगा, ताकि एक आहार से भी हम काफी अच्छे से गर्भिणी अवस्था में इसको मैनेज करें। दूसरा मैं एक इसमें बताऊंगी हमें क्या करना है। 3 ग्राम आपने गोखरू लेनी है, गोक्षुर चूर्ण, और उसमें 3 ग्राम कुल्थी मिला लीजिएगा। इसको आप 5 से 6 घंटे के लिए सोक कर दीजिएगा, और ये पानी पेशेंट को आप उबाल कर दीजिएगा, आधा उसको पकाकर। ये भी काफी अच्छा, ये एक उपाय है, अच्छे से ये मूत्राशमरी के लक्षणों को कम करता है। अभी जैसे मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का स्टोन बना है, ये कैल्शियम का है, पोटेशियम का है, क्योंकि अलग अलग टाइप के स्टोन होते हैं ना, तो स्टोन का पैटर्न क्या है और हेतु प्रॉब्लम प्रोबेबली क्या मिले हैं। कई बार गर्भावस्था में पेशेंट्स थोड़ा कंटाला करते हैं, या अगर पेशेंट वर्किंग होते हैं तो अवरोध होता है। वात प्रकोपक हेतु वृक्ष गुण के साथ भी ऐसे हो सकता है, तो वात कफ की संप्राप्ति ज्यादातर इसमें होती है। तो दोनों हेतुओं को भी आप देखिएगा, और कैसे हम इसमें हेतु कम कर सकते हैं वो भी हमारा इसमें विचार रहेगा। सिंगल ड्रग के रूप में शुंठी, वरुण, गोक्षूर, पुनर्नवा, ये हो गया। इसमें कुल्थी हो गई। फिर एक आप शिलाजीत का भी प्रयोग कर सकते हैं। शिलाजीत वटी के रूप में दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें आप एला कनादि काढ़ा करके एक आता है, उसका उपयोग करके देखिएगा, वो भी काफी अच्छे से है। फिर वीर तरवादी कषाय आता है, वीर तरवादी कषाय का भी सुंदर रिजल्ट मिल जाता है, वो भी आप दे सकती है। मैंने पित्त शमन का भी विचार यहाँ पे बताया था। तो गोदंती भस्म है, गोदंती भस्म, प्रवाल पिष्टी का भी उपयोग हम करें तो भी बेस्ट रहता है। आप इसी में त्रिकंटक घृत, जो गर्भावस्था में घृतपान तो बेस्ट ही होता है, तो त्रिकंटक घृत करके एक आता है, उसका भी काफी अच्छे से उपयोग हो सकता है, वो भी दीजिएगा। पेशेंट को डाइट में किडनी स्टोन के लिए आइडियली सच में तो डाइट में परिवर्तन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उष्णोदक या सुवर्ण सिद्ध जल, जो कि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को भी बचा कर रखेगा, पानी की मात्रा को भी बचा कर रखेगा। और जैसे कि यहाँ पानी कम पीना, ये भी एक हेतु होता है, तो ये भी आप विचार करें, सुवर्ण सिद्ध जल या उष्णोदक दे सकती है। पेशेंट के खान पान के साथ साथ पानी का बदलाव भी जरूरी है। इसमें आप तक्र, कुष्मांड का भी आप देखिए, कुष्मांड डौले भी अच्छा है, और कुष्मांड डौले गर्भिणी अवस्था में एक रसायन के रूप में, सपोर्टिव के रूप में भी काम अच्छा करता है। नारियल पानी भी है, आम्ल की चूर्ण आप दे सकती है। आप अलग अलग टाइप के जो पेया बताई गई है, उस पेया का उपयोग कर सकती है, ताकि जो फ्लूइड लेवल मेंटेन रहे, और जो भी पथरी बनी है वो फ्लश हो जाए, क्योंकि इसमें पथरी को फोड़ने वाले, पथरी का भेदन करने वाले द्रव्यों का उपयोग हमें करना होता है। तो ये गोक्षूर, वरुण और कुल्थी का कॉम्बिनेशन देखिए, गोक्षूर कुल्थी अलग अलग कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं आप। इसमें चाहे तो मूसली का पाउडर भी डाल सकते हो। फिर पुनर्नवासव, वरुणारिष्ट वगैरह ये भी है, अगर आपको ये भी चाहिए, रेडीमेड कुछ विकल्प चाहिए तो वो भी है उसमें। हम लोग वो भी विचार करेंगे कि किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो बस इस प्रकार से हम सिंपल तरीके से इसमें अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। मंदाकिनी जी, मादी फल रसायन भी है अच्छा, उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो मादी फल रसायन भी आप दीजिएगा 2 चम्मच की मात्रा में, दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। और उसमें भी वातज, पित्तज, कफज वगैरह बताए गए हैं, जिस टाइप का भी आपका आशमरी है उस प्रकार से। और नॉर्मली तो अगर जनरल व्यक्ति में बिना गर्भावस्था के अगर हो, तो हम तो वहां पे बस्ती वगैरह सभी का उपयोग कर सकते हैं। अभी गर्भावस्था है इसलिए थोड़े से लिमिटेशंस आ जाते हैं, नहीं तो फिर हमारे पास और ज्यादा विकल्प हो सकते हैं। बोलिए मैम, नमस्ते सभी को, आप भी बताइए। मैम, जो हम ये प्रवाल पिष्टी और भी चीजें यूज करें, ये भी कैल्शियम का तो सोर्स है। इससे हमें तो मतलब ऐसा इफेक्ट तो नहीं रहेगा डर की कहीं बढ़े? यस मैम, तो हम लोग ना 125 मिलीग्राम की मात्रा में ये देंगे, और बाकी
जो भी आपको ऐड करना है वो ऐड करेंगे। कम मैम कम मात्रा इसमें में जैसे, देंगे, बट पित्त शमन के लिए इसका है मैम रोल। अच्छा हम्म मैम, जैसे ना पेन अगर बहुत ज्यादा हो रहा हो प्रेगनेंसी में इसकी वजह से, हम्म। तो फिर मतलब क्या देंगे फिर? क्योंकि इसका पथरी का दर्द तो बहुत भयंकर बहुत वाला होता होता है। है। हाँ, इसीलिए तो क्या करेंगे? बस्ती देंगे? बस्ती भी दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग काफी यूज करते हैं बस्ती का, दे सकते हैं बस्ती। आप बला तेल की वगैरह बस्ती दीजिए, बस्ती से क्या होगा ना कि वात का शमन होगा। तो आप दे सकती है मैम बस्ती भी। पानी भरपूर पिलवाइए उसको। ये तो ठीक है, बट आपने जैसे बोला कि उस मतलब पेन की अवस्था में क्या दे। हाँ, ये यस मैम, पेन की अवस्था में ही मतलब रात में आजकल होता है ना ऐसे करके, तो हम्म फिर वो कहीं जाने लायक भी नहीं रहती मरीज ना, हॉस्पिटल वगैरह। फिर फोन पे भी आप कितना मतलब डायरेक्शन करोगे, तो सिकाई करने के लिए बोल देते हैं। सिकाई भी है। हाँ बिल्कुल। मैं तो सिकाई सिकाई भी। करने के लिए बोल देते, तो मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं होता फोन पे। हम्म। तो हम क्या देंगे फिर हम रास्ते में? अच्छा। क्योंकि गुगलू भी हम दे नहीं सकते ना, हमारे पास है नहीं हाँ। कुछ ऐसा ऑप्शन दर्द के लिए। यस। एक्चुअली पाषाण भेद भी नहीं ना मैम, यहाँ पे प्रेगनेंसी में पाषाण भेद का भी ज्यादा उपयोग नहीं किया है। सिस्टोन वगैरह तो काफी यूज करते हैं लोग। मैम वरुणारिष्ट सिस्टम यूज देंगे कर मैम, सकते? वरुणारिष्ट ही देंगे। चंद्रप्रभावटी वरुणारिष्ट। हाँ हाँ, ठीक। शंख भस्म, या फिर एक ये भी यूज कर सकते हो आप, लाइक हजरल युद्ध भस्म का उपयोग। हजल युद्ध भस्म, उशीर और चंदन ऐसे मिलाकर कॉम्बिनेशन करके दीजिएगा, तो लाइक डिफिकल्टी यूरिनेशन की या पेट का दर्द भी कम हो जाएगा। उशीर, देखिए उशीर, चंदन, हजल युद्ध भस्म और पुनर्नवा, ये चारों को कॉम्बिनेशन कर दीजिएगा, तो काफी हद तक रिलीफ मिलता है। मैम 125 mg जी ईच? मैम। यस ईच, हाँ। यस ईच। अनुपान क्या रहेगा मैम? अनुपान गर्म पानी ही देना है इसमें। एक्चुअली मैम इसका भी आप ना यवक क्षार का, बट अभी गर्भिणी अवस्था में ये क्षार भी नहीं यूज कर सकते, तो थोड़ी सी लिमिटेशंस आती है। बट वरुणादि कषाय तो यूज ही करते, ये पेन के लिए अच्छा ही होता है, वात का अनुलोमन भी हो जाता है, तो कोई ये नहीं आएगा। और बाकी मैम आप भी बताइए, कोई अगर ऐड करना चाहे तो इसमें बोलिए मैम। माधुरी जी नमस्ते, बोलिए। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए मैम, कैसी है? मैम इसमें 6 मंथ अपन गोक्षुर सिद्ध जो मासानुमासिक में देते हैं घृत, हाँ और यस। हाँ मैम वो भी इफेक्टिव रहेगा ना, हम यस उसे यस। पहले भी यूज कर सकते हैं? यस दे सकते हैं मैम, गोक्षुर का कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा क्या है ना कि गोक्षुर के कारण सूजन वगैरह भी नहीं आती है। जी प्रेगनेंसी जी। में जो सूजन आती है उसके लिए भी तो गोक्षुर अच्छा माना गया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर हम लोग यूज करते हैं। एक केस में मैंने कोकिलाक्ष पानीय क्षार यूज किया था, बट जैसे कि एक क्षार है इसीलिए मैंने बताया नहीं। कोकिलाक्ष द्रव्य का भी है अच्छा रिजल्ट, या फिर पुनर्नवादी कषाय ही दे दीजिएगा। जी मैम। हेलो। आपने ये गोक्षुर सिद्ध का अच्छा ऑप्शन बताया, वो भी है। और जैसे ये आता भी है गर्भिणी मासानुमासिक में। हेलो। हाँ हेलो। मैम बोलिए। हाँ नमस्ते। मैम वो नमस्ते। इसमें ना अवपीड़क स्नेह प्रयोग करने को बोला, खाने के पहले और हम्म। खाने के बाद 25 वही ml। क्या देंगे फिर, उसमें क्या देंगे उसमें? कोई भी गोघृत दे दीजिए, प्लेन हाँ, सिंपल वही है। तो फिर वरुणाधिकृत ही दे देते हैं ना, अच्छा है ना, वरुणाधिकृत ही दे देते हैं। हाँ मैम, मैंने तो यूज नहीं किया क्योंकि वरुण आदि ऐसे लेखन कार्य करता है, पर अभी हाँ दिया तो ठीक है। नहीं, वरुण बेस्ट होता है ना अशमरीज के लिए, तो इसीलिए हाँ मैंने हमारी बताया। पर प्रेगनेंसी में मैम इतना प्रेगनेंस, फिर गाय का घी अच्छा है, या फिर अब हम लोग जो
सोमघृत वगैरह यूज करते हैं ना, वो भी कई यूज कर सकते हो आप। हाँ, आयुर्वेदिक स्नेह कभी भी खाने के पहले और खाना खाने के बाद वो चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। मैम बोलिए। ये जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ना, तो आपने बताया था उस केस में स्पेग्मोडिस्मेनोरिया में कि ये उदुम्बर और उसका लौद्र का चूर्ण। मैम हाँ लौद्र का चूर्ण तो मिल जाएगा लेकिन उदुम्बर का नहीं मिलेगा, और कोई 2-3 ऑप्शन बताइए मेरे को। अच्छा, किस चीज के लिए दिया था मैंने? फाउल स्मेल के लिए बताया था ना शायद। हाँ कौन स्मेल, हाँ। मैम उसके लिए ग्रंथिरस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं फाइल से। मैम एक्चुअली ना उसको फाइब्रॉइड है बड़ा साइज का, और उसकी उम्र जो है 58 है, 58 है। वो फाइब्रॉइड वो चाहती है कि फाइब्रॉइड का जो कह रही है कि मेरा पीरियड बंद हो जाएगा तो मेरा फाइब्रॉइड अपने आप ही ठीक ही हो जाएगा। तो हम लोग भी टेस्ट नहीं कर रहे हैं उसके फाइब्रॉइड को, तो ग्रंथि रस फिर वो लगेगा। ग्रंथिरस देने में क्या जाता है, मैम दे सकते हैं ना? दे वो सकते टेस्ट हैं। नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। ये आप वो मैम अभी पीरियड जो आपने चेंजेस बता रहे हैं ना मंदाकिनी, वो आप हाँ इसके लिए हाँ, बता रही है? किसके लिए, लाइक क्या हेतु से आपको ये करना है? पेट दर्द के लिए करना है, या लाइक स्पाज्मोडिस के लिए, नहीं या उसको पेट दर्द था ना, उसको पेट दर्द था ना पीरियड्स के दौरान, तो ठीक हो गया उसका। लेकिन अभी हम्म अभी क्या हुआ है कि उसको जो पीरियड्स आने लगे वो काफी स्मेली आने लगे हैं, और ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा हो गई इस बार। जैसे हम्म। हमेशा 5 दिन की, इस बार 7 डेज हो गई। तो वो कह रही थी तो कि ये ना ये स्मेल कम होनी ग्रंथिरज, चाहिए। नहीं नहीं, ग्रंथिरज और थोड़ा पित्त शमन करवाइएगा। ब्लीडिंग ज्यादा है तो पित्त शमन वाला भी हम लोग दे सकते हैं ना। ये कॉम्बिनेशन जो गोदंती मुक्ता प्रवाल वाला, वो भी दीजिए। एक हाँ तो तो कैल्शियम, हाँ वो कैल्शियम भी बिल्ड हो जाएगा, और बाकी भी काम हो जाएगा उससे। पित्त का शमन भी हो जाएगा, ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी। और क्या है ना, कभी कभी जो जो अगर डाइट डिफिशियंसी वगैरह होती है तो उन महिलाओं में भी काफी मात्रा में पेन रहता है। डिस्मेनोरिया एक वीकनेस के कारण भी होता है, एनीमिक पेशेंट्स में होता है, इसके कारण भी होता है। तो वो एक उसको ये मिल जाएगा मैम अच्छे वो से। अविपत्तिकर चूर्ण भी दे सकते हैं, आपको पित्त का रेचन भी कर सकते हैं उससे। मैम इसको मैं वो दे दूं क्या, त्रिव्रत ले वीकली, पित्त का शमन होता रहेगा। निवृत्त लेह, अच्छा। हाँ नहीं तो आप आयुर्वेदिक का जो भी आप बोलो। नहीं तीव्रत नहीं, तीव्रत से अविपत्तिकर, अविपत्तिकर में ही आप ना कामदुधा और ये सब कुछ ऐसे मिलाकर दे सकते हो। मैम मुक्ता अविपत्ति, प्रवाल कामदुधा ऐसे मिलाकर दे दीजिएगा। मैम अविपत्ति का कितना लेंगे? अविपत्तिकर 125, प्रवाल अब आप दीजिएगा। हाँ ये 125, मुक्ता बीच सारे में 120, 125। सारे 125 मिला लीजिएगा। तो 350 से 400, 450 तक का डोज हो जाएगा। तो मम्मी बीटी देना है कि आईटी देना बीड़ी देना है, 2 टाइम देना है दिन में, 2 टाइम। एक और है एनिल ऑप्शन के दिया साथ? है। हाँ यस, यस। मैम पित्त शमन करवा दीजिए, कई बार पित्त शमन के साथ भी काफी रिजल्ट मिल जाता है ना पेट दर्द में। एक हाँ ये डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने एक और ऑप्शन दिया है, त्रिविक्रम रस, हजरली भस्म और वरुणादि कषाय, ऐसे। ये तो पथरी के लिए हो गया। पथरी के लिए, यस, पथरी के लिए ही हाँ बोला है उन्होंने ये। ठीक है मैम, इसको मैं करती हूँ, देखती मुझे हूँ। क्या लग रहा है मंदाकिनी, आपने ये मेडिसिन थोड़े ज्यादा तो नहीं हो गए? देखिए जरा, आपने जो जो कौन से कुछ बहुत गोल्डन ज्यादा की दिया है। मुक्ता को गए? देखिए आपने ना इसमें क्षीरबला एक कैप्सूल दी है, ठीक है। हाँ चंदन हींग की बिल्व कॉम्बिनेशन दिया है, गिलोय घनवटी भी दी है, कांचनार हाँ दिया था, और मात्रा बस्ती, हाँ चंदन बला। अभी मात्रा बस्ती चल, हाँ। क्षीरबला चल रहा है, अश्वगंधा शतावरी का क्षीरपाक चल रहा है। अभी कुछ नहीं चल रहा, अभी कुछ नहीं चल रहा मैम। अभी तो अच्छा कल वो आई, मैंने उनको बोला कि अभी रुक जाओ, मैं फिर पूछ लेती हूँ सही से। तो अभी उनके पास ना क्षीर वाला ऑयल कैप्सूल है उनके पास वो अभी। चलने दीजिएगा, और वो चलने दीजिएगा। और एक दो दो चार गोलियां उनके पास ये कांचना गुगलू है, बाकी सब खत्म हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
इसलिए मैंने कहा कि अभी 2 ही चीज है, तो अभी आप रखे रहो, फिर मैं और कुछ पूछताछ के ऐड करके फिर मैं आपको दे दूंगी। तो कल आएंगी वो, तो कल मैं ये सब दे दूंगी उनको। अच्छा ठीक है, फिर ये और वाला वो फॉर्मूला पहले दे दो आप। हाँ, बस्ती की तैयार नहीं हो रही थी। मैंने कहा ये लास्ट बस्ती है, ज्यादा मत सोचो पैसों के लिए, ठीक हो जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब वो अच्छा प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये हो गई कि अब इनके जो पीरियड्स की डेट थी, वो जो टाइम टाइम आते थे, वो अभी ऐसे 10 दिन लेट हो गए। तो हम उसी को मान के चल रहे हैं कि चलो अभी इतनी तारीख को आए तो 5 दिन पहले भी आएंगे, तो वो 1 तारीख को ही आएगा अभी। तो वो कह रही थी कि अगर 1 तारीख को आएगा, तो मैंने कहा अब आए 1 तारीख को या कितनी भी तारीख को आए करेंगे, तो हम 5 दिन पहले ही उसको, अभी उसके लिए तो इतना नहीं सोचना है। पहले हमें फोकस, क्योंकि पीरियड तो आना ही आना है हर हाल में, तो लेकिन फोकस हमें इसी पे करना है कि पहले हम मात्रा बस्ती देते हैं आपको 5 दिन पहले, फिर करते हैं। ठीक है मैम। ओके लीना जी, और कुछ आपका? डॉक्टर लीना जी, आप कुछ कहना चाहती है? एक्चुअली थोड़ा मुझे ये लग रहा है ना मैम, ठीक है आप अभी ये इतना दीजिएगा, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। और जी मैम, ये गर्भपाल का 3.5 महीने तक ही देना होता है, या फिर इसके बाद भी कंटिन्यू करना होगा? कंटिन्यू गर्भपाल आप 9 महीने तक चला सकते हैं मैम, गर्भपाल 9 महीने तक। बट मैं बताऊं कि आपको कि जो मासानुमासिक है ना, उसी के हिसाब से दीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। हर महीने के जो बनाए गए हैं मासानुमासिक तो ना। चल ही रही है, मासानुमासिक चल रही है। और हाँ। एक तो गर्भपाल, अब वो जो जो हम जिनका हमने पुंसवन किया था, वो पहले हम्म। 3 महीने तक गर्भकाल रस दिया उन्होंने, फिर उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा। तो अब तो मैंने कहा फलवृत दोबारा लेनी चालू की थी, तो वो फलवृत लेने लगी दोबारा से, लेकिन अभी गर्भपाल नहीं ले रही है। तो मैंने कहा नहीं ले रही हो तो कोई बात नहीं, लास्ट मंथ में ले लेना फिर। अच्छा ठीक है, अभी क्योंकि हम रोक लोग दिया इधर ज्यादा महाराष्ट्र में ना मासानुमासिक ही चला देते हैं। मधुमालिनी चल रही है उनको मैम, उनका सेकंड टाइम से चालू हो गया है। अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं, बेस्ट है। ठीक। और आपकी तबीयत ठीक है माधुरी आपकी? हाँ यस मैम, यस अब अच्छी है। एकदम परफेक्ट हो गई है। ओ हाँ हाँ। ठीक है। और किसी का कोई सवाल? थोड़ा मुझे इसके बारे में ये था ना कि प्रेगनेंसी में अगर हम इसका मूत्राशमणि का देखें तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। अगर पेन होने लगे तो वो संजीवनी शंख भस्म ऐसे दे सकते हैं ना, अच्छा रहेगा ना वो भी। और सेकाई करना, या फिर सिस्टोन भी चल सकती है। बट ये अच्छा है कि हम वरुणादि कषाय या हजरल भस्म वगैरह का प्रयोग करें। तो इससे बेटर है कि प्रेगनेंसी में ये हो ही ना, उसके लिए प्रिकॉशन ले। क्योंकि क्या है ना कि वो एक टेंडेंसी रहती है ना कभी कभी महिलाओं में ऐसे बनने की, स्टोन बनने की। तो शुरू से ही अगर फॉलो करेंगे गर्भिणी परिचर्या, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक इसमें रिजल्ट मिलता है। शुरू से ही फॉलो करें। है ना। इतना जो ये है ना, वेग अवरोध, ये वो सब कुछ हेतु होते ही है। और बाकी मैम कुकम्बर और लाइक वाटरमेलन, ऐसे जो फल आते हैं ना पानीदार फल, उसका भी जूस या फल खाने को उसको लगाते रहिएगा पेशेंट को ना, किडनी स्टोन वाले। जी मैम, ठीक है। और कभी कभी क्या है, अपने आप से भी निकल भी जाते हैं ना, थोड़ा ये भी होता है। थोड़ा पानी मैम, पानी तो भरपूर दे, बट इसमें ना साल्ट कम करिएगा पेशेंट्स का। और एक्स्ट्रा जी सप्लीमेंट मैम। अवॉइड करें, कैल्शियम का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट अगर हो तो वो भी अवॉइड करें। बट ये भी नमक भी कम कर दीजिएगा पेशेंट्स का ना। जी। ओके ठीक है मैम।
और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर रुके। जी मैम। ओके माधुरी, आजकल केसेस नहीं है आपके? लीना जी आपने कुछ बोला नहीं, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? मैम गुड इवनिंग, एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर आई थी मैम बच्चों को ट्यूशन से लेने, इसीलिए। शाम के टाइम में जी माँ की, यस सर बिल्कुल, मात्रा बस्ती ही दर्द के लिए बहुत अच्छी साबित होती है, बिल्कुल। ये तो एकदम अच्छा ही ऑप्शन है, बिल्कुल मात्रा बस्ती का आपने जो बताया है। ठीक है फिर, ओके फिर कल मिलते हैं।